हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने बैंक अकाउंट से कितना कैश विड्रॉ कर सकते हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स ना देना पड़े। क्योंकि कैश विड्रॉल में भी कुछ लिमिट होती है। उस पर्टिकुलर लिमिट के बाद यदि आप कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको उस पर टीडीएस देना होता है। टीडीएस कितना लगता है, कितने अमाउंट के बाद लगता है, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, बैंकिंग एंड फाइनेंस से जुड़े वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कैश विड्रॉल लिमिट की। आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है, यदि आपका सेविंग बैंक अकाउंट है और आप कैश विड्रॉल वहां से करते हैं तो देखिए अंडर सेक्शन 194 एंड यहाँ पर एप्लीकेबल है कि जो आप कैश ट्रांजेक्शन करते हैं वो आप 1 करोड़ तक का फाइनेंशियल ईयर में कर सकते हैं। लेकिन ये कब? जब आप आईटीआर फाइल करते हैं। यदि आप आईटीआर फाइल करते हैं तो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ तक का कैश विड्रॉल करने पे आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होता। बट यदि फिर उससे ज्यादा का कैश विड्रॉल करते हैं तब आपको 2% का टीडीएस वहां पे करना पड़ता है। बट यदि आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं उस केस में क्या होगा? यदि आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपकी कैश विड्रॉल की जो लिमिट होती है वो केवल 20 लैक्स होती है। 20 लैक्स के बाद यदि आप कैश विड्रॉल करते हैं तो आपको 2% का टीडीएस पे करना होता है। और यदि वही कैश विड्रॉल आपका 1 करोड़ क्रॉस कर जाता है तो फिर आपको 5% का टीडीएस पे करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि आपका किसी ना किसी बैंक में अकाउंट है और आपको जरूरत पड़ती रहती है कैश निकालने की। नॉर्मल समय पे तो आप ज्यादा विड्रॉल नहीं करते हैं, बट कभी कभी होता है कि आपका कोई ज्यादा बड़ा ट्रांजेक्शन होना है, आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो आप कैश में यदि ट्रांजेक्शन करते हैं तब आपको ये लिमिट का पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इससे ज्यादा कैश निकालने पर फिर जो टीडीएस चार्ज होता है वो एक बड़ी लाइबिलिटी कहीं ना कहीं आपके लिए हो जाता है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ऐसे ही और वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।